Hi friends, this is Manish Singh from ShareFreak.in. Again, we are here to discuss about Nifty and Bank Nifty और will plan that expiry क्या हो सकता है। तो ये जो निफ्टी का चार्ट हम देख पा रहे हैं, इस निफ्टी के चार्ट में व्हाट वी कैन सी दैट निफ्टी ने अपने 18,000 लेवल को होल्ड किया है। ऊपर में रेजिस्टेंस निफ्टी को 18,180 के आसपास मिल रहा है। तो 18,200 लेवल स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है एंड 18,000 का सपोर्ट है। अगर ब्रॉडर रेंज लेंगे हम तो मुझे ऊपर में 18,280 का रेजिस्टेंस वहाँ तक का एक मूव दिख रहा है, बट इस एक्सपायरी में नहीं। एक्सपायरी में मुझे 200 तक का ही मूव, मैंने पिछली वीडियो में बोला था कि 200 के ऊपर जाना थोड़ा मुश्किल लग रहा है, और नीचे में 17,980 तक का मूव दिख रहा है। पुट राइटर्स को थोड़ा डराने के लिए या कुछ वॉलेटिलिटी दिखाने के लिए 17,950 से लेकर 17,980 के बीच में एक मूव दे सकता है, जिसके कारण वीक ट्रेडर्स फिल्टर हो जाए एंड देन वापस एक मूव ऊपर की तरफ आ सकता है। तो ये दोनों साइड में हो सकता है, कल के दिन नीचे खुले और देन वापस नीचे से एक बाउंस बैक सेकेंड हाफ में मिले हमें। तो एक्सपायरी में दोनों साइड का मूव देखने का मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ और एक रेंज बाउंड ट्रेड प्रिडिक्ट कर रहा हूँ, जिसमें रेंज रहेगा 17,980 से लेकर 18,080 एंड मैक्सिमम ऊपर में 18,180। ये एक रेंज है जिसको मैं प्रिडिक्ट कर पा रहा हूँ अभी के लेवल के अनुसार। तो आज के दिन क्या हुआ, अगर मैं 5 मिनट्स के चार्ट में देखूँ तो निफ्टी में जब कल का जो लो था उस लो को डिफेंड करने की कोशिश किया, बट अगर मैं यहाँ से ऐसा एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ तो स्टिल वी कैन सी दैट देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ निफ्टी टू कमिंग नियर टू 18,000 और नियर टू 17,980। ये पॉसिबिलिटी अभी भी कायम है। अगर निफ्टी यहाँ इस लेवल को 18,000 को तोड़ता है तो जाकर 17,980 से लेकर 17,950 तक का हमें एक मूव दिख सकता है, बट यहाँ से फिर एक शार्प बाउंस बैक मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वापस इस रेंज में, जो हमें वापस दिलाएगा 18,100 के आसपास। ठीक है, तो अगर इस ट्रेंड लाइन के ऊपर अगर निफ्टी खुलता है 18,120 के ऊपर, तभी जाकर आपको एक ऊपर में नेक्स्ट मूव 18,180 तक का मिलेगा। ठीक है, अगर यहाँ पे 18,095 ये लेवल, पहले भी मैंने बोला था कि ये रेजिस्टेंस का लेवल है जो डेली चार्ट में हमने पहले का हाई था, तो इस लेवल को एक रेजिस्टेंस मानेंगे एंड जब इसके ऊपर होल्ड करेगा तो जाकर हम 18,020 तक के लिए एक ट्रेड बनाने का कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, 18,120 तक का एक ट्रेड बनाने की कोशिश कर सकते हैं। इसके ऊपर निकला तो 180 एंड देन इसके ऊपर निकलने पर फाइनल हमें 18,280 जो एक हायर ट्रेंड लाइन है वहाँ तक जाने का चांसेस रहेगा। तो रेंज में ही कल के दिन एक्सपायरी में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। हो सकता है कि ये ऐसा यहाँ जाए, फिर कल के दिन थोड़ा ऊपर निकाल के फिर वापस अंदर ले आए, फिर थोड़ा नीचे ले जाए, फिर वो नीचे ले आकर फिर वापस इस रेंज में स्लो कर मार्केट क्लोज दे दे। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ब्रेकआउट, फॉल्स ब्रेकआउट बहुत हुई, जैसे आज के दिन फॉल्स ब्रेकआउट हमें देखने मिला और ब्रेकआउट देने के बाद एक बार दो बार रिटेस्ट कर निफ्टी नीचे की तरफ मूव हो गया। ठीक है, तो ये है निफ्टी के बारे में। एंड डेटा में हमें दिख रहा है कि निफ्टी के 18,000 लेवल पे हाईएस्ट पुट राइटिंग है, जहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमें दिख रहा है एंड 18,200 लेवल जो है जहाँ पर एक 74 लाख का ओपन इंटरेस्ट कॉल, 18,100 का 72 लाख का ओपन इंटरेस्ट कॉल साइड में जो एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। बट ये लेवल एक मेक एंड ब्रेक का लेवल भी है, बिकॉज 60 लाख का ओपन इंटरेस्ट है पुट साइड में एंड 72 लाख का ओपन इंटरेस्ट है कॉल साइड में, और यहाँ पे 7 लाख का एडिशन हुआ है, यहाँ पे 14 लाख का अनवाइंडिंग, मतलब लोग पुट राइटर्स भागे हैं, तो थोड़ा वीकनेस है यहाँ पे। बट जो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ भी माइनस में डेटा आप देख रहे हो, साथ में कॉल साइड में भी थोड़ा माइनस में डेटा, और जनरली मेरे एक्सपीरियंस में ये देखा गया है कि जब भी ये माइनस में डेटा दोनों साइड में मुझे दिखता है तो रेंज बाउंड ही एक्सपायरी मैं एक्सपेक्ट करता हूँ। और रेंज जो निकल कर आ रहा है मेरे लिए, जो बड़ा वाला रेंज है 17,900 से लेके ये रेंज, ठीक है, ये सबसे बड़ा रेंज है। दूसरा रेंज, लेकिन इतना बड़ा मूव मैं होगा नहीं, बट ये रेंज मैं अगले वीक के लिए भी बता रहा हूँ आपको। बट कल के लिए जो रेंज बन कर आएगा वो 18,150 से लेकर 17,950,
ठीक है। तो ये जो है 200 पॉइंट्स का ऑलमोस्ट रेंज मैक्सिमम मुझे दिख रहा है, और सबसे छोटा अगर रेंज देखेंगे तो 18,000 से 18,100 का रेंज ये रहेगा। तो 3 रेंज हमने बताया है, 3 रेंज को फॉलो कीजिए और आराम से एक्सपायरी निकल सकता है। दोनों साइड का मूव आएगा और टाइम डिके भी किया जाएगा मार्केट को स्लो डाउन करके, ठीक है। सो लेट्स सी द बैंक निफ्टी चार्ट। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, और बैंक निफ्टी के चार्ट में आज बहुत ही अजीब सा फॉर्मेशन हुआ है। लाइक पहले से एक फॉर्मेशन था हेड एंड शोल्डर का, 1 तारीख को गैप अप दिया और उसको कंफर्मेशन भी हुआ, राइट। एंड देन ये जो है इसका एक रीटेस्टिंग ऐसा हुआ, रीटेस्टिंग होने के बाद ऐसा हुआ कि इसके ऊपर फिर वापस निकल सकता है, बट उस ना होकर निफ्टी ने क्या, बैंक निफ्टी में क्या हुआ कि ये एक और हेड बनकर और नीचे का हेड एंड शोल्डर, पहले इन्वर्स हेड एंड शोल्डर बना, राइट, वो फेल हो गया। एंड देन उसके बाद नीचे का हेड एंड शोल्डर बनाकर ब्रेकडाउन दिया, और ब्रेकडाउन देने के बाद ये बैंक निफ्टी ने ब्रेकडाउन दिया, और ये जो ब्रेकडाउन हुआ है इसका टारगेट यहाँ से आपको 400 पॉइंट्स, मतलब 200 से अगर 400 पॉइंट्स अगर मैं लेता हूँ तो ऑलमोस्ट मुझे 40,800 का एक टारगेट दिख रहा है, जो ये लेवल है। तो 40,800 तक का मुझे ये फॉल बैंक निफ्टी में इमीडिएट बेसिस पे दिख रहा है, जो जिसका ये हेड का मुझे टारगेट है, ठीक है। तो ये जो है यहाँ तक है, यहाँ पे हमें बाई ज़रूर करना चाहिए। और रेंज जो बना हुआ है ये 41,500 का जो लेवल है, ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। इस लेवल के ऊपर टिक नहीं पा रहा है, आप देख सकते हो। 1 बार, 2 बार, 3 बार यहाँ ब्रेकआउट दिया, तब फिर वापस से फेल हो गया। 4 बार, 5 बार, 6 बार, मतलब कितनी बार यहाँ पे ट्राई किया है, बट इसके ऊपर होल्ड नहीं कर पा रहा है। तो आप सोचिए कि इसके ऊपर जब होल्ड नहीं कर पा रहा है तो नीचे में सपोर्ट हमें मिला है, और सपोर्ट हर बार एक नीचे की तरफ बन रहा है। इस बार लो जो था, उसके बाद फिर नया एक लो बना, फिर स्विंग लो नया बना। क्या इस बार फिर एक क्या नया स्विंग लो बनेगा? तो वी नीड टू लुक इनटू दैट। ऐसा एक ट्रेंड लाइन हमें खींचना है, और वहाँ पे जाके अगर 40,800 को ब्रीच करता है तो ऐसा एक ट्रेंड लाइन खींचना है हमें, और उस लेवल पे जैसे 40,500 से 40,600 के बीच में हमें एक सपोर्ट मिलेगा। बट करंट बेसिस पर अगर मैं देखूं तो हमें रेंज है ये 41,500, देन 41,840, फिर मिडिल में बीच में यहाँ पे जो रेंज है वो है 41,200। ये सबसे इम्पॉर्टेंट लेवल है था, मतलब। और उसके बाद फिर यहाँ पे 41,000 एंड देन 40,840, मतलब 40,840 से लेके 41,840, 8,000 पॉइंट के बीच में ही बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है और फंसा हुआ है। ये ब्रॉडर रेंज है, बड़ा वाला रेंज है। छोटा वाला रेंज आपको 41,500 से लेके 41,000 के बीच में है, और उससे थोड़ा छोटा अगर हम देखेंगे तो 41,200 से लेकर 40,840 तक का रेंज हमें देखने मिल रहा है, ठीक है। चलिए डेटा को देखते हैं। लाइक बैंक निफ्टी डेटा, बैंक निफ्टी के डेटा में भी थोड़े दोनों तरफ के अनवाइंडिंग हमें देखने मिल रहे हैं, बट ज़्यादातर पुट राइटर्स ने एग्जिट मारा है। तो 41,000, 41,100 का लेवल है, जहां पर 6 लाख का ओपन टेस्ट है कॉल साइड में, एंड 10 लाख का पुट साइड में, एंड 13 लाख का ओपन टेस्ट है कॉल साइड में 41,200 पे, एंड यहाँ पे। तो 41,200 जो है ये की लेवल रहेगा हमारे एक्सपायरी के लिए, इसके ऊपर होल्ड करता है। तो इसके इर्द गिर्द ही शायद हो सकता है हम घूमें। तो 41,200 जो है हमारा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहेगा। इसके 200 पॉइंट, 300 पॉइंट नीचे और 200 पॉइंट, 300 पॉइंट ऊपर का हमें ट्रेड देखने मिल सकता है। तो हमें तैयार रहना है 40,900 से लेकर 41,400 तक का लेवल के लिए हमें तैयार रहना है, और उसके अनुसार ट्रेड करना है, ठीक है। तो 20 लाख का ओपन टेस्ट है पुट साइड में 41,000 लेवल पे, जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहा है। तो ये लेवल्स कुछ भी चेंज हो सकते हैं इंट्राडे में, डजंट मैटर। और जब तक 41,530 के ऊपर ये लेवल पिछले 2 वीक से मैं बोल रहा हूँ, 41,530 के ऊपर होल्ड नहीं करता, इसके ऊपर मुझे गैप अप चाहिए। गैप अप नहीं मिलता और होल्ड नहीं करता है। एक बार ऐसा हुआ, फर्स्ट को आई फील लाइक इसके ऊपर खुला था और वापस नीचे गिर गया, तो वैसा नहीं चाहिए। इसके ऊपर खुलने के बाद मुझे इसके ऊपर
टिकना है बैंक निफ्टी को, और तब जाकर हमें शार्प मूव 41,840 की तरफ, लाइफ टाइम हाई की तरफ मिलेगा। और यहाँ जाने के बाद फिर से मुझे एक गैप अप चाहिए ऊपर में मूव हो जाने के लिए। तो ये है सारे लेवल, नीचे के लेवल आपको क्लियर बता दिया गया है, 40,800 का है, ऊपर का लेवल 41,800 का है, उसके पहले 41,500 सबसे क्रूशियल लेवल है। इसके ऊपर पहले होल्ड करना है, तभी इसके बारे में सोचेंगे। और कल एक्सपायरी है, मुझे नहीं लगता है इसके ऊपर एक्सपायरी होगी। तो रेंज जो है आपको जो मैंने बता दिया है 40,900 से लेकर 40,400 के बीच का एक रेंज हमें एक्सपायरी में देखने मिल रहा है। ठीक है, सो आई होप आई हैव एक्सप्लेन्ड यू द डेटा एनालिसिस एंड द टेक्निकल चार्ट। अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज़ यू कैन व्हाट्सएप मी एंड यू कैन ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और देख सकते हैं कि मैं क्या ट्रेड अपने लिए खुद के लिए बनाता हूँ, और जो भी मैं ट्रेड बनाता हूँ वहाँ पे मैं पोस्ट करता हूँ। अगर आपको जानना है तो यू कैन ज्वाइन, और इफ़ यू हैव डाउट यू कैन मैसेज मी। सो मीट यू ऑन थर्सडे इवनिंग अगेन विद द न्यू डेटा, विद द न्यू स्ट्रेटजी। टिल देन टेक केयर ऑफ सेल्फ। जय हिंद।